Hello everyone, welcome to my classes with new video. Class 9th Unit 1st poem of Viahi book. Poem The Road Not Taken, जो रोड नहीं लिया गया, written by Robert Frost. Summary and Hindi explanation of the poem. Summary of the poem. The Road Not Taken is a famous poem written by Robert Frost. This is very interesting and message giving poem. In this poem, he about the choice that everyone choose in life. यह पोम उन चॉइस के बारे में है जो हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेलेक्ट करता है. दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट. यह रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है. वंस द पोएट कम अक्रॉस ए जंक्शन व्हेन हिज पाथ डाइवर्ज्ड इनटू टू. एक बार पोएट जब किसी जंक्शन पे गए जहां उनके रास्ते दो दिशाओं में डाइवर्स्ड हो रहे थे, दो दिशाओं में अलग अलग जा रहा था. एंड ही हैड टू टेक ए डिसीजन ऑफ विच रोड टू टेक. उन्होंने अब ऐसा डिसीजन लेना था जिस रोड पे उनको चलना है. ही स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो कुछ लंबे समय तक वहाँ खड़े रहे. एंड गेव सीरियस थॉट टू ईच रोड. और हर रोड के बारे में उन्होंने सीरियसली सोचा. आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, ही डिसाइडेड टू टेक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड. और उन्होंने उस रोड को सेलेक्ट करना चाहा, अपनी चॉइस को उस रोड के लिए सेलेक्ट किया जिस पे बहुत कम ट्रेवलर गए हुए हैं. द रीजन फॉर दिस वॉज दैट. इसका कारण यह था, इट वॉज ग्रासी एज फार एज द कंडीशन ऑफ द रोड कंसर्न. कि इस रोड की कंडीशन जो है वो सोचने वाली थी और ये रोड की जो है वो ग्रासी था. बोथ द रोड्स वर इक्वली वोन. और दोनों ही रोड्स जो हैं वो इक्वल रूप से ऐसे दिख रहे थे कि दोनों पे चलना चाहिए. दैट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ द रोड्स ले इक्वली कवर्ड इन लीव्स. दोनों ही रोड लीव्स से ढकी हुई थी. नो ट्रेवलर्स हैड ट्रोडन ऑन देम. नहीं किसी ट्रेवलर के द्वारा, चलने वाले के द्वारा उनको कुचला गया था. द पोएट फेल्ट दैट आफ्टर एजेस ही वुड बी टेलिंग विद ए साई. पोएट ने सोचा कि कुछ समय के बाद, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद, जब वह किसी को बताएगा आहें भरते हुए, दैट बोथ द रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए फॉरेस्ट. कि दोनों ही रोड कहाँ जा रहे थे, फॉरेस्ट में, अलग अलग दिशाओं में. बट द डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ. लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया जिस पे बहुत कम लोग चले हैं. उन्होंने उसी रोड से या उसी डिसीजन ने उनकी लाइफ को दूसरों से अलग बनाया. एंड द पोएट इज़ हैप्पी टू टेक दैट डिसीजन. और पोएट ये दिखाना चाहेंगे कि वो इस डिसीजन को लेकर बहुत खुश थे. तो मैसेज जो पोएम का है वो है कि जो डिफरेंटली जो लोग बनते हैं और वो एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं. द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. लेट्स सी Hindi explanation of the poem before you read. The well-known poem is about making choice. ये बहुत अच्छी जाने वाली पोएम जिसमें क्या है कि चॉइस जो है वो बनानी पड़ती है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और वही चॉइस जो हम हमारी लाइफ में लेते हैं वो हमें शेप करती हैं, वो हमारे रियलिटी जो हम बनते हैं वो दिखाती हैं. रॉबर्ट फ्रोस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिकन कवि है. हु राइट सिंपली, जिन्होंने बिल्कुल ही साधारण तरीके से लिखा, बट इंसाइटफुली, लेकिन बहुत ही मैसेजफुल लिखा, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. और बहुत साधारण और सिंपल एक्सपीरियंसेस के बारे में. लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम. द रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट कहते हैं कि वो जिस रास्ते पे वो खड़े थे वहाँ से दो रोड जो है वो डाइवर्ज्ड हो रहे थे, वो अलग हो रहे थे. सेम एक येलो दिखने वाले दोनों ही पैथ येलो दिख रहे थे जो एक वुड में जा रहे थे. वुड यहाँ फॉरेस्ट से मीनिंग है कि वो जहाँ जिस जगह पे वो खड़े थे वहाँ से दो रोड निकल रहे थे जो अलग अलग हो रहे थे और दोनों ही के ही ऊपर येलो कलर की लीव्स गिरी हुई थी और दोनों जंगल के में जा रहे थे. एंड सॉरी, अब पोइट कहते हैं कि लेकिन दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर, और
क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड थिंक एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने वहाँ खड़े होकर दोनों रोड्स को वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं उन्हें देख सकता था, या वहाँ जहाँ तक वो विजिबल थी मुझे दिखने में, और उसके बाद वो दिखाई नहीं दे सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन ए अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मीनिंग होता है छोटा सा जंगल, और उसके बाद वो वहाँ से मुड़ जाती थी, दोनों ही मुड़ गई अंदर की साइड, जो छोटा सा जंगल या वुड दिखाई देती थी उसमें। नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और ऐसे ही जो कहता है पोएट की दूसरी जो है रोड उसी के समान अच्छी दिख रही थी, जैसे वो बहुत क्लीन दिख रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो भी उसी तरीके से, इतना हर किसी दिखने वाले को ऐसा ही लगता था कि वो भी बहुत अच्छी है, उसके ऊपर भी चला जा सकता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घास वाली थी, उसके ऊपर ग्रास उगी हुई थी, और ऐसे लगता था जैसे ये ऐसे दिख रही है कि इसके ऊपर कोई चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि उनके ऊपर चलते हुए, दोनों रोड्स के ऊपर चलते हुए जब पोएट देखता है दूसरी को, तो वो भी उसके समान ही सेम लग रही थी, और रियल में दोनों ऐसे बिल्कुल ऐसे सेम दिखती थी कि दोनों के ऊपर ही कोई, वो ऐसे लग रहा है, ऐसे चाहती हैं कि कोई उन दोनों पाथ्स के ऊपर चले। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और नेक्स्ट डे दोनों ही सुबह मॉर्निंग में एक जैसे ले दिखाई दे रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उनके ऊपर गिरी हुई जो येलो कलर की लीव्स थी, बिकॉज दिस द स्प्रिंग टाइम, तो वहाँ पे दोनों पे गिरे हुए येलो कलर्स की लीव्स पे ऐसे लग रहा था जैसे वो उनकी लीव्स किसी के द्वारा कुचली नहीं गई है। ट्रोडन का मीनिंग रहेगा कुचलना। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब जब पोइट स्टार्ट कर देती हैं चलना एक रोड को सेलेक्ट करके, उसके बाद कहते हैं कि मैं दूसरे के ऊपर फिर कभी चलूँगा, नेक्स्ट डे चलूँगा या फिर अनदर डे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, और मुझे पता था, यह जानते हुए कि कैसे जैसे एक रास्ते पे जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा रास्ता पीछे छूट जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट था, संदेह था कि क्या कभी मैं वापस आऊँगा और उस दूसरे रास्ते पे जो सेम उसके जैसे दिखता था, क्या कभी उस पर चलूँगा। वो डाउटफुल थे, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं कभी अनदर डे इस दूसरी रोड पे भी चलूँगा। तो यहाँ पे पोइट मैसेज देते हैं कि चॉइस जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइफ में, वो उस चॉइस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाते हैं, टाइम निकलता जाता है, और हम फिर जो चॉइस छोड़ देते हैं कि हम इसके लिए फिर चलेंगे, फिर इसको करेंगे, वो कंप्लीट नहीं होती है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, तो उसके बाद पोइट कहते हैं कि मैं कुछ काफ़ी समय के बाद मैं आप बताऊँगा आहें भरते हुए। समवेयर एजेस एंड एजेस हंस, इस तरह की जैसे साल बर साल बीतते जाएंगे, उसके बाद मैं किसी को बताऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रोड जो है वो अलग हो रहे थे एक रास्ते से, दो अलग अलग दिशाओं में, इन ए वुड एक फॉरेस्ट में। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उनमें से मैंने एक वो चॉइस, वो रोड को अपने लाइफ में अपनाया जिस पे बहुत कम लोग चले हुए थे। मैं उस रोड पे चला जिस पे बहुत कम लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और पोइट कहते हैं कि मैं लोगों को बताऊंगा, इस कारण से ही उस रोड के ऊपर चलने पे जहाँ पे लोग कम सेलेक्ट जिस चॉइस को करते हैं, उस चॉइस को अपनाने से ही मेरे अंदर जो डिफरेंसेस हैं, मेरे अंदर जो अलग तरह के जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक ऐसी चॉइस को सेलेक्ट करने से हैं जिसको बहुत कम लोग सेलेक्ट करते हैं। वो एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को